रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मशहूर कविता फायर एंड आइस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये कविता सिर्फ 9 लाइनों की है, लेकिन इसमें छुपे हुए मतलब इतने गहरे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इस छोटी सी कविता की बड़ी दुनिया में घुसते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे। वे अमेरिका के एक बहुत फेमस पोएट थे जो नेचर और ह्यूमन इमोशंस के बारे में लिखते थे। उन्होंने ये कविता 1920 में लिखी थी, यानी आज से लगभग 106 साल पहले। उस समय दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी और लोग सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। अब कविता को देखते हैं। फ्रॉस्ट कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहां वे 2 तरीकों की बात कर रहे हैं जिनसे दुनिया खत्म हो सकती है। फायर यानी आग और आइस यानी बर्फ। लेकिन ये सिर्फ लिटरल मीनिंग नहीं है। यहां फायर का मतलब है डिजायर, पैशन, एंगर, ग्रीड, यानी वे सभी गर्म इमोशंस जो हमारे अंदर जलती रहती हैं। और आइस का मतलब है हेट्रेड, इंडिफरेंस, कोल्डनेस, यानी वे ठंडी इमोशंस जो हमारे दिल को जमा देती हैं। कविता में पोएट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता है। वो कहता है कि उसने डिजायर का टेस्ट चखा है, इसीलिए वो मानता है कि फायर से दुनिया का अंत हो सकता है। यहां टेस्ट वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। डिजायर को टेस्ट करना मतलब उसे पूरी तरह महसूस करना, उसमें डूब जाना। जैसे जब हमें कोई चीज बहुत चाहिए होती है तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर पोएट कहता है कि अगर दुनिया को 2 बार डिस्ट्रॉय होना पड़े तो आइस भी काफी पावरफुल है। यहां आइस हेट्रेड को रिप्रेजेंट करती है। हेट्रेड एक ऐसी फीलिंग है जो स्लोली हमारे अंदर बढ़ती है और सब कुछ फ्रीज कर देती है। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमारा दिल उस पर्सन के लिए बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इस कविता की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, लेकिन इसका मैसेज बहुत डीप है। फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि ह्यूमन इमोशंस ही हमारी डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकते हैं। चाहे वो एक्सट्रीम डिजायर हो या एक्सट्रीम हेट्रेड, दोनों ही डेंजरस हैं। कविता का स्ट्रक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये राइम स्कीम ABAAB CBCBC फॉलो करती है। फायर, डिजायर, आइस, ट्वाइस, सफाइस, ये वर्ड्स एक म्यूजिकल पैटर्न बनाते हैं। ये पैटर्न कविता को मेमोरेबल बनाता है और इसे पढ़ने में मजा आता है। अब सवाल यह है कि ये कविता आज के टाइम में कितनी रेलेवेंट है। देखिए, आज भी हम देखते हैं कि लोग अपनी डिजायर्स के लिए एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ग्रीड की वजह से फॉरेस्ट्स काटे जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये फायर की तरह है जो सब कुछ जला रही है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हेट्रेड फैल रही है। लोग एक दूसरे के साथ कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं। ये आइस की तरह है जो रिलेशनशिप्स को फ्रीज कर रही है। फ्रॉस्ट की ये कविता हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है, वो ये कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। ना तो एक्सट्रीम डिजायर अच्छी है और ना ही एक्सट्रीम हेट्रेड। बैलेंस बनाना जरूरी है। जब हमारे अंदर कोई स्ट्रांग इमोशन आए तो हमें रुककर सोचना चाहिए कि ये हमें कहाँ ले जा रही है। कविता में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पोएट कहता है कि आइस भी डिस्ट्रक्शन के लिए ग्रेट है और वुड सफाइज यानी काफी होगी। यहां ग्रेट वर्ड आयरॉनिक है। हेट्रेड को ग्रेट कहना एक्चुअली उसकी पावर को एक्नॉलेज करना है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में नहीं। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइफ की रियलिटीज के बारे में बताती है। टीनेज में हमारे इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। कभी हमें कुछ बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, कभी हम किसी से बहुत नाराज हो जाते हैं। फ्रॉस्ट की कविता हमें सिखाती है कि इन इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। आखिर में फायर एंड आइस सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि ह्यूमन नेचर का एक मिरर है। ये हमें दिखाती है कि हमारे अंदर डिस्ट्रक्शन की पावर है, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि अवेयरनेस के साथ हम इस पावर को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। फ्रॉस्ट का ये छोटा सा मास्टरपीस हमेशा रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस कभी चेंज नहीं होते, सिर्फ उन्हें हैंडल करने के तरीके बदलते रहते हैं।